अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिर चांडी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएम घंटा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रेगुलर बिलाल। और एक और हमारे साथ गेस्ट हैं जो आपने पहले भी देखा होगा। ये दूसरी दफ़ा हमारे साथ आ रहे हैं, अलीम भाई। हेलो। कैसा फील कर रहे हैं अलीम भाई आप? यार अच्छा फिट सीन है। फिट सीन है। बिलाल आप बताएं। बेहतरीन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज के। अलीम भाई, ये स्कल वाला टैटू तो बड़े मजे का है यार। दो यार स्कल एक बस साथ देख रहा हूँ। है। अच्छा जी, हम आते हैं कल एक साथ टॉपिक पे दोबारा एमएमए घंटे के। और अभी हम बात करेंगे थोड़ा पाकिस्तानी एमएमए पे। आपका मतलब गिव अस योर टेक कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी एमएमए किधर खड़ी है इस वक्त और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? यार देखो, इवेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, हमें एक्टिविटी की ज़रूरत है ना? ये बड़ा ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 महीने में एक इवेंट हो। 3 से 4 महीने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होता है यार। अगर आपको देखो ऊपर जाना है, यूएफसी वाले भी पहले महीने में एक, क्या 3 महीनों में एक करते थे, यूएफसी 1 2 3। देखो, आप इंस्पिरेशन लोगे तो बेस्ट से ही लोगे ना अल्टीमेटली। हाँ। लेकिन आप किसी और को भी देखो, वो हर हफ्ते हर महीने 1 या 2 इवेंट्स करा रहे हैं। आपको अगर स्टार्ट भी करना है तो आप 2 महीने में एक इवेंट तो ज़रूर कराओ जिसमें बहुत अच्छी फाइट्स हों, उसकी प्रमोशन। ये भी मुझे बड़ी शिकायत है कि देखो, मैं ज़्यादातर इसी मार्केटिंग की फील्ड में हूँ, एडवर्टाइजिंग शूट करता हूँ फूड और प्रोडक्ट में। लेकिन हमारे यहाँ एमएमए सही से प्रमोट नहीं होता, उसकी सही से प्रमोशन नहीं होती, उसका प्रॉपर एड्स नहीं चलते, ये सारी सीन नहीं होता। ठीक है ना? प्रॉपर वो हमें चाहिए होगा कि हर 2 महीने में एक इवेंट हो, वो प्रॉपर मार्केट हो। देखो, यूएफसी में 6 कैमरे केज के आसपास होते हैं, 6 लोग फ़ोन पकड़ के होते हैं, 6 लोग सादा कैमरा पकड़ के खड़े हुए हैं कि भाई ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे रील्स जाएंगी। कितने अलग एंगल्स आते हैं। हमारे यहाँ मैंने इतने इवेंट्स शूट किए हैं, मैं एक फोटोग्राफर खड़ा होता हूँ बस साइड में, बस ना वीडियो बन रही है ना कुछ हो रहा है। ऐसा ही ये है। बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलना चाहोगे बिलाल? यार एज कम्पेयर टू पहले हाजिक, पहले तो ऐसे ही होता था जैसे अलीम भाई ने अभी बताया कि इवेंट्स वगैरह होने चाहिए एज कम्पेयर टू जो नहीं होते हैं बड़े इवेंट्स वगैरह। पर पिछले 3-4 सालों में मैं एनलाइटन करूंगा कि काफी इवेंट्स होने लग गए हैं। K1 हुआ था, होने लग गए तुम हैं। लोगों ने फाइट की थी उसमें, अब्दुल्ला वो भी लाहौर में ARY लड़ा Warriors था, था। ARY वॉरियर्स वाला। तो काफी एज कम्पेयर टू पहले से अब इवेंट्स बड़े होने लग गए हैं। तो इंशाल्लाह ये और ज़्यादा होना चाहिए ताकि टैलेंट, पाकिस्तानी टैलेंट निकले बाहर भाई। और दूसरा ये कि मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लाहौर और पंजाब की मार्केट ज़्यादा बेहतर है इस चीज़ में। उधर इवेंट्स अच्छे होते हैं और जो इवेंट ज़्यादा भी उधर ही होते हैं एमएमए के। और जो भी इवेंट होता है वो हाइप अप भी अच्छा करते हैं उनका। आप देखें कि लाइव भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान एमएमए फेडरेशन वाली, जिसमें मतलब आईएफटी और एनएफटी वो रेगुलर हैं, सबसे ज़्यादा वो करा रहे हैं। लेकिन जो भी बीच में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे एचयूएफसी थी, वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन करती थी। ARY Warriors वॉरियर्स बहुत अच्छा कर रही थी, उमर भाई। और कायम अब्बास रियल वर्ल्ड का कराता है, वो बहुत अच्छा करा रहा होता है। तो बात सर ये मुझे जितना लग रहा है ना कि अभी तक जो हाइप अप हो रहा होता है वो तो रियल वर्ल्ड वाले करा रहे थे। ऑल्दो उसमें वाइट कॉलर फाइट्स होती हैं, लेकिन यही है कि कायम अब्बास को शायद रिटायर होना पड़ेगा कि मतलब चीज़ें बड़ी करने के लिए, नहीं क्योंकि वो बेचारा खुद पढ़ भी रहा होता है और फोकस भी कर रहा होता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि वाइट कॉलर लीग आ रही है। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती भाई बंदे चाहते हैं क्या हो। भाई जितने इवेंट्स हो रहे हैं, आपको बंदा नहीं पसंद, आप अच्छा ही ना देखो यार, ना देखो, अच्छा ही ना करो, हमें नहीं चाहिए भाई, बुराई नहीं करो, उसको करने दो ना। देखो, सपोर्ट करना सबसे बड़ी बात है। ना भी करो, लेट डाउन नहीं करो ना चीज को। एग्जैक्टली। तो भाई पाकिस्तान का यही सीन है मेरे हिसाब से कि थोड़ा कंपटीशन में आ जाते हैं। ये वही फुप्पो वाले सीन है कि मतलब ये चाह रहे हैं कि वो नहीं हम ही हो। अगर आप चाहते हो कि हम ही हो तो हर महीने इवेंट भाई करो। वो डेना नहीं बोलता कि तुमको करना है, तुम बेहतर कर लो मुझसे। भाई कर लो भाई। इधर ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हट जाए कि भाई वो जो है ना उसकी फाइट अच्छी नहीं है, उसके भाई ये चीज़ हटाओ, कर रहा है ना आप, उससे अच्छा कर लो यार। जो कर रहा है ना, जाओ उसको सपोर्ट करो, उसका इवेंट अटेंड करो, टिकट खरीदो, भाई, ठीक है ना। और ये हमारे यहाँ बड़ी बुरा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है कि मैं तो फाइटर हूँ, मुझे तो जाने दो। भाई तुम 1000 रुपये नहीं साइड पे रख सकते यार, अगली जो है कि जो इवेंट करा रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए? क्या तुम कर सकते हो? तुम स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तुमको इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे। द लीस्ट यू कैन डू इज बाय टिकट। और दूसरी चीज़ें अलीम भाई, हमें इसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। काफ़ी जगह मैंने भी काम किया काफ़ी लोगों में, उनका पहली चीज़ होती है कि यार हमें पैसा बचे। हाँ यार 2 चीज़ें, अगर आपको बिजनेस करना है इससे शुरू में ही, तो ये बिजनेस नहीं है भाई,
इससे तो पैसा कमाना है, फिर आप मत करो ये। फिर आप ये मत बोलो कि भाई हमें फाइटिंग से प्यार है, फिर आपको पैसे से प्यार है। अगर आप चाहते हो कि रॉ टैलेंट ऊपर आए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को, वही चीज़ें मार्केटिंग, आप आइडियाज़ पे काम करो, आप ग्रो करो उसको कि स्पॉन्सर खुद है, आप इतनी मार्केट करो कि व्यूज़ आए इसके। भाई वही यही मेरा पॉइंट अब मैं अगर आता हूँ दोबारा, फिर जो बंदे इतनी बड़बड़ कर रहे होते हैं उनसे अच्छा तो कायम अब्बास उसको स्पॉन्सर है, क्योंकि वो मार्केट करता है उस चीज़ को, रियल वर्ल्ड मार्केट कर रही है वो, मतलब सिटी टू सिटी करा रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, वो हाइप अप करते हैं। इवेंट अगर उनका ब्रेव जिम के अंदर भी होता है, मतलब ब्रेव जिम एक जिम है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अरीना के अंदर हो रहा है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। क्योंकि एज कम्पेयर टू कराची, लाहौर की एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी है इस चीज़ में यार। बिलबोर्ड्स वगैरह वो लगाते हैं रोडों के ऊपर, हर बंदे को आते जाते पता होता है कि भाई ब्रेव वगैरह में आज टूर्नामेंट है या फाइट्स वगैरह होने वाली है, तो मार्केट ऐसी ही बनती है। आपको नीश पे पहले प्रॉपर्ली काम करना पड़ेगा उसके। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हमारे जजेस और रेफरीज को मैच्योर होना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो इस बारे में? फेवरिज्म होती है? बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा, सिर्फ मैच्योर नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। यहाँ देखो बायसनेस बहुत है, ठीक है ना। वहाँ इन सारी जगहों पे आप देखोगे तो वो लोग अपना ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे सी द फाइट। यहाँ हाँ, मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये होता है, कोई माने या ना माने, एट टाइम्स इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन एट टाइम्स इनडायरेक्टली ये होता है। जिसका नाम ज़्यादा हो वो जीतेगा, ठीक है। नाम ज़्यादा हो उसको हराने के पीछे भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, ये एक और चीज़ है कि भाई इस कोच से मेरी बड़ी बनती है, तो उसके फाइटर को जिताना है, फाइटर जैसा भी हो। अब मैंने एक इवेंट में जो हम बात कर रहे थे उसमें यही हुआ कि 3 जजेस बिठाए हमने ना अपने इवेंट तक, टाइटन प्रेजेंट के 7 वाला। तो उसमें ये हुआ था कि भाई हमने 2 जज हमारे बिठाए और 1 बाहर के बिठाया। तो एक फ़ाइट थी वो वाली फाइट में ना, जो को-मेन इवेंट था, उसमें ये हुआ कि भाई एक जज साहब ने डिसीजन अगेंस्ट में दिया ना, जो 2 जजेस थे मेजॉरिटी। फाइटर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी ज़ुएब खान जीता हुआ था, ठीक है। तो वो जज उनके कॉर्नर को बोले कि मैंने तुम्हारे फाइटर को जिताया। मैंने व्हाट द हेल, क्यों बोल रहे हो भाई? आपको मैंने एक फाइट रोकी थी, याद है MMA की, मैं रेफरी था जिसमें, बिल्कुल उसमें अनआंसर शॉट्स थे, ठीक है, एमेच्योर MMA, मैंने वो रोक दिया। कॉर्नर से बोला गलत फाइट हुई, गलत रोका है। मैंने कहा ठीक है, आई एम द रेफरी, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप नेक्स्ट डे जो क्राइटेरिया ईमेल करो उसका, हम आपको रिव्यू करके विद प्रूफ देंगे कि मेरा डिसीजन सही था। अगर भाई देखो ये रूल है ना, आप ईमेल करो, आप ऑफिशियली आओ, अगर रिव्यू करते हैं रेफरी ने गलत दिया तो वो ओवरटर्न हो जाएगा। जैसे एक स्ट्राइक 10 वाली फाइट में हुआ था, मुझे उस फाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो आप भी जानते हो किसकी फाइट थी, फीमेल फाइट थी। मैंने ना देखा ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैंने भी फाइट देखी नहीं है, इसीलिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीता है कौन हारा है। स्ट्राइक 10 का इवेंट था, मैंने भी लोगों की बातें ही सुनी है कि यार वो कह रहा है वो यहाँ जो तो भी हुआ। उसमें ये हुआ कि डिसीजन चला गया था एक फाइटर को, उसके बाद ओवरटर्न हुआ क्योंकि दूसरे फाइटर ने ईमेल किया और रिव्यू हुआ, तो उन्होंने ओवरटर्न करके दूसरे फाइटर को जिताया। तो एक बात है कि वो अगर उन्होंने क्या बोलते हैं अप्रोच किया तो तरीके से अप्रोच किया, उस जगह पे इवेंट नहीं खराब किया। हमारे इधर क्या करते हैं, कोचेस देते हैं गालियाँ, ये शुरू हो जाते हैं, उसका क्राउड जो होता है गालियाँ देना शुरू हो जाता है। अभी मैंने 1-2 कोचेस को ऐसे साइड पे किया, मैंने देखो पीछे हटो, जजेस के बाद क्या पूछ रहे हैं, फाइट का डिसीजन हो रहा है, कोचेस जा रहे हैं, जजेस के बाद मुझे स्कोर कार्ड दिखाओ। मैंने कहा पीछे जाओ, अनाउंसमेंट होने दो, उसके बाद देखते ना क्या हो रहा है। भाई आप कैसे बीच में आ रहे हो? स्कोर कार्ड तो आप देख भी नहीं सकते। आप मतलब आपको देखना है, इवेंट खत्म होने दो, आप तरीके से ईमेल करो, उसके बाद आपको रिव्यू करके हम तरीके से बताएंगे किस किसने रिव्यू किया। जैसे स्ट्राइक 10 ने 6 लोगों से रिव्यू कराया था, एक उलूमी था, उलूमी करीम था, और शुएब जमाल था, अच्छा दोस्त है हमारा, बाहर रहता है, यूके में होता है, फाइटर है वो, और 3-4 लोग और हैं। तो बात सारी है कि तरीके से आप आओ, कोई मसला नहीं है। तो हमारे इधर मैच्योरिटी का बहुत ज्यादा है। तुम्हें यार अभी नॉर्मली अगर आप वेन भी हो रहा हो तो सामने वाले कोच आके तुम्हारा ओपोनेंट है, उसका कोच डायरेक्टली आके तुम्हारा वेट नहीं देख सकता कि अगर उसको हो रहा है कि भाई नहीं हाजिक 155 से ऊपर है। KO1 का सेम इशू हुआ था जब वेइंग हो रहे थे तुम्हारे अब्दुल्ला के ज़हूर के बाथ आइलैंड पे, तब भी एक सेम इशू उनके ओपोनेंट साइड से हुआ था कि भाई वो इंसिस्ट कर रहे थे वेट कि हमें दिखाओ, ये लड़का लग ही नहीं रहा इतना। वो अफगानी टीम वाले भी कर रहे थे, बिल्कुल हमारी टीम वाले ही कर रहे थे उस टाइम पे। तो भाई बिल्कुल वो, हाँ, और उस हैदर फरमान की, हैदर सत्ती, इन सब की फाइट्स में हुआ था, मुझे याद है, मैं उधर ही था। तो बात सारी है कि अगर आपको देखो मसला सारे गिला करते हैं लोग, इंटरव्यूज लेंगे टीवी, हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारे साथ ये होता है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। भाई आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप खराब करते हो। एक अच्छा स्पॉन्सर है, वो आ रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, वो नहीं आ रहा है इसके मुझे पैसा कमाना है, वो केज के अंदर वाली फाइट देखने आ रहा है। वो जो बाहर जो तुम लोग शुरू कर देते हो ना हंगामा आ रहा है, वो उसके लिए नहीं आ रहा। तरीके से करो, आपको जो भी करना तरीके से करो। आप ये क्या बंदे लेके आ रहे हो, आप प्रेशर दिखा रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी एक
दो दफ़ा हुआ हाँ, ऐसे कि मुझे गलत फाइट मुझे हराई गई है, याद भाई है। सीधी बात है कि जो मतलब बनता नहीं था और मुझे हरा दिया गया क्योंकि हंगामा शुरू हो हो गया, रहा है। हाँ। भाई जिसका भी हो रहा है, मैंने कहा मैं देख लेता हूँ हंगामे को, बाद में मैं फिर उनको अंदर कराऊंगा। लाहौर वाली रिजवान भाई वाली देख लो, रिजवान जो भाई वाली देख लो, हाँ, हैदर ने इलीगल शॉट मारा था रिजवान भाई को। यार सॉकर किक मतलब अगला बंदा बैठा हुआ है भाई, सॉकर किक क्या तुम जो है अब कि MMA का किकबॉक्सिंग में नॉर्मली मार रहे हो। UFC का जो है कि अगर आपके हाथ नीचे होते हैं शोल्डर से, तो आप ऐसे मार नहीं सकते अगर वो गिरी हुई पोजीशन में है बिल्कुल। तो बात सारी है कि हमारे ये जो MMA कम्युनिटी है ना, ये मेरे ख्याल से लैक करती है सारी चीज़ें, और मेरे ख्याल से अनजस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ, एक हिसाब से सही हो रहा है, हम यही डिजर्व करते हैं। भाई स्पॉन्सर करोड़ों लगा रहा है आके, वो देख रहा है कि भाई इधर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और फिर आप इवेंट्स वगैरह खराब करो तो वो फिर इम्पैक्ट ही बुरा डालता है। जैसे हमने कितने फैमिलीज बुलाई हुई थी उस इवेंट में, क्या बोलते हैं, जिसमें मेरे साथ वो डिसीजन बिल्कुल, हुआ हाँ, था। हाँ। अब उन्होंने क्या देखा कि हंगामा हो रहा है, कहा नहीं हम नहीं आएंगे इवेंट में भाई, हम स्पॉन्सर के देखने ही नहीं आएंगे, मतलब वही है ना। क्योंकि उनके नजर में ये हो कि पहली दफा देखने हैं, ऐसा होता है, इसमें तो सब जाहिल है, क्या करना है, हमारा कोई काम ही नहीं है। अब अगर रोते हैं कि भाई स्पॉन्सर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई आपके साथ सही हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि आप ग्रो करो, वो वही बदतमीजी करेंगे, वो वही सारी चीजें वो करेंगे, एक्सप्रेस ही लोगों के सामने खुद को ऐसा करते हैं कि वो बैड इम्पैक्ट शुरू से ही पड़ जाता है। क्योंकि अभी K7 जो फाइट नाइट हुई थी रिसेंटली, अभी इसी मतलब हाँ, अभी रिसेंट हुई है ना, महीने भी नहीं हुआ, हफ्ते हुए। तुमने एक बच्चे को केक बच्चे से को उठा के फेंका हाँ। बाहर, फाइट थे भाई, अकड़ है कि भाई हम उसके हम तो वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा भाई आप नहीं बच्चा तो क्रॉस खुश था यार, सब बच्चा तो छोड़ो, खुश था, वो बच्चा तो खुश बनता नहीं था ना अंदर उसका। मैं मानता हूँ बच्चा खुश था, लेकिन आप भी वहाँ थे, तुम भी वहाँ थे, एक बार नोटिस की कि एक साइड के जो बॉयज थे, भाई तुम्हारा कॉर्नर रिंग का वो वाला है, तुम 6 बंदे हो, 6 के 6 वहाँ खड़े हो जाओ, वो 3 उधर खड़े हुए हैं, 2 उधर खड़े हुए हैं, 2 उधर खड़े हुए हैं, बाकी एक कॉर्नर जो है कि उस बेचारे ओपोनेंट को मिला हुआ। ऐसा ही है, तो बात वही सारी है ना भाई, तुम एक तरफ क्यों नहीं खड़े हो सकते, तुम्हारा वो कॉर्नर है ना यार। क्योंकि इसमें क्लैश हो गया था हमजा की फाइट में, हमजा के ओपोनेंट वाली टीम वाले इधर आ रहे हैं, मैंने कहा उधर मैनेजमेंट आप किधर आ रहे हो, आपके कॉर्नर में 2 से 3 बंदे अलाउड है, वही कॉर्नर है। अब वीडियो बनानी है, 2 बंदे एक जैसा फोन है, एक ही वीडियो बनानी, तो एक बंदा बना ले, दूसरा वेट कर ले, भाई एयर ड्रॉप कर दो एक दूसरे वही को। है ना। तो उनसे भी मेरी थोड़ी बहुत हो गई थी, मैंने कहा 2-3 बंदे भी नहीं, फिर पूरी उसका तो ये था सीन के पूरी रिंग ही घेरे भी मिली हुई थी लोगों ने। यार वो पता है, वो हर तो तरफ लोग बैठे हुए आजकल थे। मतलब सब छोड़ दो, लोग लाइव तो कोई चीज देखते ही नहीं है ना। कॉन्सर्ट पे जाएंगे भी यूं Snaps करके खड़े बनाएंगे। होके वो बनाया, बाद में देख रहे होंगे अच्छा आतिफ असलम ने क्या गाया, भाई Enjoy तुम नहीं वहाँ करते हैं खड़े हुए moment थे, को। वो स्टेज पे था, फोन रखो जेब में यार, देखो मोमेंट को एंजॉय करो ना। हाँ, जो बात है। अब जो अलीम भाई बात कर रहे हैं ना, जो कोई बच्चा था सेलिब्रेट कर रहा था, ये चीज सामने वालों को प्रोवोक कर रही थी हाँ। कि इसके इतने बंदे आ रहे हैं, ये हमें- एग्जैक्टली ये चीज मैंने नोटिस की थी। इसमें ये हो रहा है कि भाई अब कितनों को संभालें। अब बात सारी है कि हमें कंट्रोल करता है। एक और फाइट थी, अब दोनों टीम्स वाले लड़ गए, फिर हम कहाँ खड़े हैं? तो बात सारी है, तो यही बात है कि अब वो हर बंदा हर कोच और आ रहा है यार भाई। हम सारे बीच में खड़े हुए थे, तुम मैं हम लोग सारे के सारे, कोच रिजवान हो गए, कोच रईस हो गए, हम सारे वहीं खड़े हुए थे। बीच में ये दोनों लड़ जाते तो हम भी जो है ना बीच में फंस जाते फॉर वही नो बात है। रीजन। भाई आप देखो ना, अभी मैं बैकअप पे ये होता है कि जब भी कोई इवेंट हो हमारे K7 पे, तो हम सिक्योरिटी कॉल करते हैं, भाई दूर से बैकअप पे रेडी रहना, 2-3 बंदे जो करेंगे उनको फिर उठा लो यार और यही- रिंग से लोग चिपक जाते हैं। हाँ, अब वो जो 2 बंदे उधर थे डिसीजन के बाद इस साइड पे आ गए, क्योंकि हाथ खड़ा होना तो उस साइड से तो कमर दिखेगी। मैंने बोला भाई आप बैठ जाओ, पीछे लोग बैठे हुए हैं, टिकट लेके आए हुए हैं, हाँ। फैमिलीज बैठी हुई, नहीं हमने ये करना। अब तुम इस टोन में बात करोगे तो फिर जवाब भी मिले उसी टोन में मिलेगा ना। वही है अब वो ना। मुझसे बदतमीजी कर रहे थे फाइटर्स, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैं आपको फाइटर शायद नहीं लग रहा हूँ, या मुझे पहली दफा लगे, लेकिन मैं कुछ कर जाऊंगा। फिर अगर आप डरावने दिख रहे हो, फिर हमारे भी 2 हाथ हैं, फिर हम हाँ, बिल्कुल। ज्यादा कार्रवाई कर सकते हैं आपसे। वो ईंट का जवाब पत्थर से तो देना बात तो सारी है कि मतलब पूरा इवेंट खराब होता है। अब वही बात हो गई, हमारे इवेंट में हमने बड़ी कोशिश की ठंडा रहे, खास तौर पर मैंने, रिजवान भाई ने, ये चीज़ें ना हो, क्योंकि फैमिलीज आएंगी तो फिर नहीं आएंगी। उनको ये लगता है कि हम, अब वही बात है, किसी की बेटी जाना चाह रही है 17, 18, 16, उसको बड़ा शौक है किक बॉक्सिंग देखने का, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स से बोलेंगे मत जाओ, इवेंट में तो फटे होते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स में मत जाओ, आपको इवेंट देखना है यार। अबू धाबी चले जाओ, UFC का इवेंट देख लो, पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो बात सारी ये आ रही है ना, अपनी मार्केट खुद खराब करो। अब अपनी ईगो के चक्कर में आपको हार नहीं माननी है, उस चक्कर में आप पूरा सर्कल खराब करो पाके MMA का। तो आप डिजर्व करते हो, ना स्पॉन्सर मिलेगा इससे, ना कोई इवेंट होगा, ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर वही बात है कि इससे फाइट नहीं अच्छा बनते आप में अकड़ है, सीना ऐसे घूम रहा है, नहीं इससे फाइट नहीं लड़नी मैंने, तो लड़ो ना फाइट भाई। लड़ो ना भाई, खुद को साबित आपने करो ना। notice किया है? वही मैग्रेगर वाली बात है भाई, वो शिट टॉक करता था, वो बैकअप करता था। तुम इतने अगर खुद को
जो है कि समझ रहे हो भाई, जाओ लड़ो पहले राउंड में, KO मार दो उसको। हाँ, टिकटॉक पे मैं देखता हूँ उतने एक्टिव हैं, क्योंकि टिकटॉक मैंने भी एक ब्रांड की वजह से ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं टिकटॉक की वीडियोस जो हमने वीडियो शूट की थी, Justify कैसे कर रहा है? तो भाई मैं जस्टिफाई करूंगा, टिकटॉक में मैं इस वजह से आया। सही है, लोगों को पसंद है टिकटॉक भी। वो मैं हाजिक मैसेज और में दिखा दूंगा जस्टिफिकेशन, भाई प्रूफ है मेरे पास। तो टिकटॉक में मैं आया उस चक्कर में, तो मैंने कहा टिकटॉक तो एक अलग वर्ल्ड है। अब अभी भी मैं उस तरह यूज नहीं करता, जो हम शूट कर दिए तो मैं अपलोड कर देता हूँ। अब ये बात है भाई, जो ये देख रहा होगा वो ये सोचता होगा कि हाजिक हमारी लाइक या कमेंट या कुछ करता नहीं है, ये रीजन है, पर्सनल कोई रीजन नहीं। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? जो इनसिक्योरिटी है भाई, ये लाइक नहीं करता, मैं लाइक नहीं करूंगा। भाई इनसिक्योरिटी का कोई हल नहीं है। अब हम ठीक है ना, मेरा एक दोस्त है यार, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का यहाँ पे, ठीक है ना, वो मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, वो जाएंगे यार तुम हमारी पोस्ट लाइक ही नहीं करते, तुम हमारी पोस्ट स्टोरी पे शेयर नहीं करते। भाई मेरा काम ब्रांड के पेजेस पे अपलोड होता है, मैं हर काम स्टोरी पे शेयर करता हूँ, तुम देखते हो, तुमको पता होगा, ठीक है ना। अगर मतलब तुम लोग ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा काम नहीं देख रहा, तुम बेशक उस ब्रांड के पेज को फॉलो कर रहे होगे, तुम वो पोस्ट लाइक नहीं करोगे जो तुमको पता है कि मेरी खिंची हुई है। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, जिंदगी में नहीं बोला यार मुझे फॉलो बैक तो कर लो, यार मुझे ये तो कर लो, क्यों? भाई फाइटर्स कैसे है, let it be ना भाई, वही है ना जैसे है normally भाई, रहने मर्जी है दो। तुम्हारी। माइंडसेट की बात है, और ये माइंडसेट टिपिकल पूरे पाकिस्तानी का है, ठीक है, मतलब आधे पाकिस्तानी का तो है जो यूज यार करें। हर किसी के दिमाग में वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी, पूरे नहीं तो उसको। हाँ। तो मैं आऊंगा फाइटर्स पे। फाइटर्स को ना सोशल मीडिया ने आजकल पागल किया हुआ है। यार ये देखो, सारे वो बनना सारा चाहते फेम हैं, है, ये सारे वो बनना सारा फेम है, चाहते हैं वो- सुपरस्टार। वो जैसे एक देखो, टाइम पे क्यूक्यूशन का था, हाँ। बैक इन अर्ली 2090s में, सिर्फ क्यूक्यूशन भाई, क्यूक्यूशन हो रहा है ये वो, तुम्हारी फैमिली वाले भी करते थे, मेरे क्लब वाले भी। उसके बाद फिर एक दौर आया पिछले 7-8 सालों में बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग का रुझान आया, रिंग्स में लोग लड़ रहे हैं भाई, अरीनास के अंदर फाइट्स हो रही हैं। तो वन ऑफ द रीजन ये भी है कि भाई कि लोग मुझे जाने यार भाई, कि भाई और ये virality वायरलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आप मानोगे या नहीं। देखो, ओ फलाने ने ये किया, और ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी एसी है, और ये कि पार्टी हो रही है। दो मतलब 4 घंटे में उस बंदी के मिलियन फॉलोअर्स हो गए। भाई मुझे कोई मसला नहीं है, गुड फॉर यू, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अल्लाह खुश रखे आपको, आपकी रोजी रोटी में बरकत दे। लेकिन देखो, तुम, मैं, ये वो फलाना डिमकाना इस तरीके से वायरल नहीं होंगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि मैं ये कर दूं और बस वायरल हो जाएगा। और एक इस बारे में क्या बोलोगे? आजकल तो मुश्किल भी नहीं है वायरल होना। ना। यार मुश्किल नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि आपने कुछ थोड़ा यूनिक हाँ, करना है। ऑब्वियसली वो आपको नहीं पता क्या वायरल होगा, ये आप भाई, गारंटी से नहीं बोल अब सकते। इस बात में वायरल वाले पे भी आता हूँ। वायरल वो होना चाह रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा रिंग में, मसला सारा ये है बिल्कुल, भाई। ना टेक्निक है ना कुछ है, ठीक है ना, और बस। हाँ, तो मतलब आपको बेसिक्स का पता नहीं है किसी चीज़ का, आपको वायरल होना है ताकि मैं फेम। अच्छा, फेम का करना है क्या है? आपने बड़ी फाइट तो लड़नी नहीं है, आपने लड़ना उसी से जिससे आपको जीत नजर आ रही है। हाँ, तो ऐसी मतलब फेमस होने का फायदा है क्या? आप तो बड़े फाइटर हो ही नहीं ना, आप तो सिर्फ मतलब एक बदनाम ही होगे अगर आप होगे तो। मतलब मैं वायरल, अगर आप जीतो भी नहीं तो इतना मसला नहीं, अगर आप अच्छी फाइट्स fighter हो। अच्छी लड़ रहे हो। मैं यही अगर आप बोलता हूँ। फाइटर अच्छे लड़, फॉर एग्जांपल हाजिक से कोई लड़ता है, हाजिक उसको भले मार देता है 3 राउंड, अगर वो लड़का लड़ लेता है इससे और वो डिसीजन पे हाजिक जीत जाता है, तो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे कि यार अच्छे लड़कों से लड़ रहा है वर्सेस यार। शॉन ओमैली, ये मैग्रेगर वर्सेस खबीब वाले कार्ड पे थी फाइट मेरे ख्याल में। यहाँ पर मैग्रेगर वर्सेस पोरिये 3 पे थी, ठीक है। वो ये वही बंदा था जिसने ओमैली को 3 राउंड बैकफुट पे रखा था, और हर कोई पागल हो गया था कि ये है कौन। आज उसका नाम तक किसी को नहीं पता, वो उस लम्हे बस सबको, हाँ यार इसको फॉलो करते हैं ये वो। तो भाई बात सारी ये है कि अगर आपको ठीक है फेमस होना है, कोई नहीं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो सपोर्ट करता हूँ, मैं तो हर छोटे फाइटर को सपोर्ट करता हूँ। बात सारी ये कि आप रिंग में लड़ो, जैसे हम लोग लड़ते थे ना, सबसे लड़े हम लोग। तो वो है ना, मिसाल पंजाब में यही होती है कि भाई ये 2 भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे बिना फाइटर देखे, वेट देखे। भाई आप लड़ो, अच्छी परफॉर्मेंस करो, अच्छी फाइट दिखाओ, तमीज दिखाओ रिंग में, आपका नाम खुद होगा ऊपर। हाँ, सब बंदे humble बोलेंगे रहो, सोबर humble फाइटर रहो। है। आपको सेल आउट करना है, आप करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचो फाइटें, बदतमीजी नहीं करो। देखो, बदतमीजी और सेल आउट में फर्क है। मैकग्रेगर बदतमीजी नहीं करता था, वो करता था वो लिमिट तक, एंड में क्या बोलता था, इट्स ऑल बिजनेस, इट्स ऑल बिजनेस बोलता था। वो क्रॉस करता था लिमिट पर, खबीब से किया था एट द एंड ऑफ द डे भाई वो बिजनेस करके दे रहा है, जीत भी रहा है, तो वो चीज तब तक बुरी नहीं लगती थी और उसके एज कंपेयर टू जब वो हारा। और उसके डाउनफॉल जब स्टार्ट हुआ तो उसे किसी ने भी याद नहीं रखा यार उसके वो बाद। दिल पे चोट लगी हाँ, ना, बिल्कुल। ईगो
वही बात है ना। और उसके अगेंस्ट जो भी होता था ना, जो गाली सुनता था, उसको भी डबल पैसे ही मिलते थे अगर वो नॉर्मल फाइट करता, क्योंकि जो बात है, तो आप आगे यार, देखो, ये कुछ भी नहीं था। 2 बार लड़ने से पहले सारी इज्जत दौलत शोहरत उसके पास अब आई है। तो बात सारी है, अगर आपको देख रहे हो कि मैकग्रेगर गाली दे रहा है, तो मैकग्रेगर डबल पैसे भी तो कमा रहा है। वही नहीं मशहूर जो उसने बोला था उसको, ब्रिंग ऑन द हाँ नाइट, तो सारी ये थी, उसको पता था कि जो मुझसे लड़ेगा। सिरोनी को भी उसने बोला था हाँ, ना प्रेस उसने कॉन्फ्रेंस सिरोनी में को ही बीच बोला में था। कि नहीं, सेरोनी को नहीं बोला था उसने नहीं सिरोनी के लिए बोला राफेल था। डो सांचोस, दो राफेल दो डो सांचोस को बोला था, सांचोस। दो सांचोस को बोला राफेल था डो उसने सांचोस, बोला था yes. कि if Cerrone is still हाँ. okay, would you like to fight me? Nah, And he it's said like Dana yes. calls you and like he says like do you know fight McGregor, बोलता है कि you will say yes, वो तो obviously I'll say yes, तो फिर उसमें बोलता है कि Easy हाँ money. easy money, मतलब easy मुझे money नहीं है, तो वो बीवी line को याद बोलेगा है। हाँ You're because gonna I tell can your make wife, you I'm rich, gonna make I you change rich. your bomb bring on life. the हाँ You Bring on signed the the red fight panties. meets a celebration. चलो ऐसा ठीक है, बोला था ऐसा ही उसने, बोला था, यार, मैं ठीक है तुम्हें भाई, बता ऐसा ही रहा हूँ। उसने बोला था, वो रहा बंदा पीछे भाई हाँ, इसने बोला था भाई। यार, बोला तो था उस- भाई। क्या हो गया है तो उस भाई बात बेचारे को सारी भी। है कि फाइटर मेहनत करे, मेहनत कर लिया, नॉकआउट मार दिया, अब अपलोड करो, वायरल क्यों नहीं होगी? वायरल आपको तब होगा जैसे एक फाइट है, ज़ीशान अकबर को नॉकआउट पड़ा है, उसने गुलजमानी ने मारा है, आपने देखा MMA की फाइट हाँ, थी ना? इस्लामाबाद में मारा उसने एक स्पिन किक मार दी। ज़ीशान अकबर बहुत अच्छा फाइटर है, अच्छा बच्चा है, यंग है, 3-4 दफ़ा नेशनल चैंपियन है। अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि गुलजमानी को लोग नहीं जाते, गुलजमानी बहुत अच्छा फाइटर है, वो भी एक जमान खान हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, क्योंकि के बैकग्राउंड है उनका, जमान लाला बोलते हैं। तो वो उसने जो स्पिन किक मारी, उसमें वो स्ट्रेट ऐसे पीछे गया अनएक्सपेक्टेडली, वो वायरल है। ये डिजर्व करता है गुलजमानी वायरल होना, क्योंकि उसने एक परफॉर्म किया, उसने एक अच्छे फाइटर जो IMF का सिल्वर मेडल है उसको बीट किया। ऐसे होते हो वायरल आप। बिल्कुल। अब गुलजमानी रैंकिंग में कुछ भी हो रहा है भाई, यार गुलजमानी ऊपर अब्दुल्ला डिजर्व की करता है बच्चा मिसाल वो। ले लो, जब हाँ। उसकी पहली BKK में इंडियन बॉय के खिलाफ फाइट हुई थी, मुझे आज तक याद है, उसने बोला था किसी और से हार जाऊंगा, इससे नहीं हारूंगा। और वो जो उसने Second जिस round तरीके knockout से मारा था, उसको बिल्कुल। KO किया था ना, कि उसकी 70 फाइट्स हैं, उसकी इस लेवल पे पहली फाइट है। तब अब्दुल्ला की 16वीं फाइट थी। हाँ तो अब्दुल्ला ने बोला था नॉक हिम आउट इन फ्रंट ऑफ ऑल दुबई, ये बोला था ना अब्दुल्ला ने, वही किया, नॉकआउट किया। तो बात सारी है कि आप ऐसे मशहूर होते हो कि चलो बातें आप कर रहे हो, बैकअप करो बातों को, अच्छे फाइटर को मारो, नॉकआउट मारो, कैसे नाम नहीं होगा भाई आपका। और एक और बात है जो लोग नहीं सोचते, जो फेमस होता है ना, उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। ठीक है ना? देखो, मैकग्रेगर की हर फाइट हर कोई यूं पागल होके क्यों देखता था, सबको पता था यार ये पहले राउंड में KO मारेगा। जब उसने सरोनी को शोल्डर मारा था ना, तब याद है हमने शायद इस बारे में बात भी की थी कि भाई ये कहाँ से लाया इतना शोल्डर, मेरा तो जोर से नहीं लगता। तो कुछ फाइटर्स को उसके बाद से पता लगी वो टेक्निक, वो सारे यूज करने लगे थे। वो पोरिये ने मैकग्रेगर को मारा था, मतलब फाइट आइलैंड वाली फाइट में। तो भाई अब यही है फाइटर्स के लिए एक मैसेज कि आप मेहनत करो, नॉकआउट मारो अगर वायरल होना है, इस तरह मस्ती से वायरल नहीं हो गए आप। और दूसरी चीज़ है, लड़ो सबसे भाई, आप डिवीजन क्लियर करो, आपका नाम हो ताकि आपसे कोई ना लड़े, इस तरह करो ना कोई। यार इलिया की मिसाल ले लो, अब उसने चार्ल्स को KO मारा ना, तो अब शॉन देखना ओमैनी वाला आपने अगर देखा हो, अगली कितना फाइट brutal था में वो। जितना लोग इलिया को देखेंगे ना कि अब ये फेल होगा, अब ये फेल होगा। देखो, जोन्स की भी हाइप उस लेवल पे इसी वजह से बनी थी कि लोग उसको हारते हुए देखना चाहते मैकग्रेगर थे। का भी ये था जी, कि हम मैकग्रेगर होता हुआ का भी था। जी, कि हम सेलास होता हुआ कबीर, देखना इस्लाम। चाहते थे। हाँ बिल्कुल। खबीब के पीछे भी यही थे कि भाई इसका 0-1 हो हाँ, जाए, ये 0-1 हो अब जाए। एक हार जाओ ना फिर मसला नहीं है, जो एक हार गया वो जितनी भी हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार, लेकिन उमर वाली देख लो, मिराब वाली, कितनी उसकी कंट्रोवर्सी लोग थी, कैसे, हाइप थी। मतलब वही है ना कि यार नूरमागोमेडोव ये वो उमर हारा, लेकिन वो हिस्टोरिक फाइट थी उनकी, बैंटमवेट की हिस्टोरिक, सबसे अच्छी बेहतरीन फाइट गई है। अच्छी फाइट थी। इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? पाक MMA में लड़के, मतलब जो वही बात आ गई, फेमस होना चाहते हो, वो जाते ही डिसीजन पे हैं भाई, टर्न हुआ, अल्लाह अकबर, चलो भाई पकड़ लो। अच्छा खबीब बनना है तो ग्राउंड एंड पाउंड करो ना, फिनिश करो, बातें करो प्रमोटर से, आप पकड़ के बैठे हुए उसे यार देखो, 3 मिनट मैं बैठे हुए से, मैं उसके बाद आप मिसाल सोचते दूंगा हो कि भाई हमें पैसे भाई, ज़्यादा मिले। एक है हमारा, क्या नाम था उसका, रिमेम्बर हिज नेम, बिलाल, बिलाल, देखा अभी भी याद बिलाल, है, ये देखो हाँ, हरकतें देखो, ठीक है ना? देखो एक वो है, Former world champion है यार। एक इस्लाम है, ठीक है ना? हाँ, इस्लाम छोड़ता है किसी को जब टेक डाउन मारता है भाई, वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग तरीके से आपको पंचेस और मारेगा। इस्लाम पहले ऐसा नहीं था, इस्लाम के हम भी फैन नहीं थे जब तक इस्लाम फिनिश नहीं करने चाहे लगा। आप खबीब को देखो यार, उमर भी रेसलिंग में ऐसा ही है, इनका कजन जो बेलेटोर या उसका, हाँ, उस्मान नूरमागोमेडोव, गुड भाई, ठीक है, No, उसका he's भी not बहुत that good, फिट भाई। सीन है। उसकी यार, fight देखना आप। एज कंपेयर टू, मैं तुम्हें बताऊं, आप उसकी इलिया fight की जो देखना। हाइप है ना, हाँ। जैसे उसकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, सेम कंपेयर करो ना, हेड मूवमेंट हर चीज पे, इलिया इज वे बेटर। सही है उस चीज में, सही है। अब इस्लाम को आप लो,
वैसी उसकी बॉक्सिंग नहीं है टपोरिया वाली, पर पॉसिबिलिटी है कि वो मार सकता है। हाँ। आधी दुनिया बोलती है। लेकिन पॉल ह्यूज वाली आप फाइट देख लो, उस्मान वाली, यही तो मैं बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल बॉक्सर है पॉल ह्यूज, आप देखो यार, आप फाइट देखो, भले वो एग्जॉस्ट भी हो गया 5वें राउंड में, जीता कौन आखिर में? तो वही बात है ना, तुम तो फिर उमर को बोलते हो कि उमर जीता उससे, यार तो वो बात है ना हारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा यार क्लोज फाइट खैर थी। वापस आते हैं, क्योंकि देखो 2 राउंड बिलाल उसके मोहम्मद straight- पकड़ के चिपक जाता है बस। और वो यही इसी वजह से मेरे ख्याल में जो JDM से भी वो हारा, वो उसने स्ट्रैटेजी अपनी स्विच वो की। कॉकीनेस की वजह से हारा कि उसने बोला कि I've got Canelo hands, I'm gonna knock you out। अबे साले शक्ल देख अपनी। नहीं, उसको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस बंदे ने बोला कि यार तू स्ट्रीट फाइट कैसे जीतेगा, वो तो हाँ। डिसीजन पे नहीं जाएगी, उसको तो फिनिश चाहिए होता है आपको। तो भाई यार बात वो सारी कितने है, उसको ड्रीकस ने भी बुली किया था कि हाँ। he has never finished anyone। बिल्कुल, तो बात सारी है कि स्ट्रीट फाइट पे तो वो टोनी फर्गुसन और खबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ गई। हाँ, You यार, never been स्ट्रीट through फाइट- to a हाँ। trash can or something like that। स्ट्रीट फाइट पे तो नेट डियाज भी ऐसे लड़ते अच्छा हैं। स्ट्रीट फाइट में टोनी मार सकता था उसको खबीब नहीं खा भाई, जाएगा। यार। खबीब ने क्या कहा था? I'm gonna eat you in street fight, you American guy। वही तो। स्ट्रीट पे भी आप टोनी को चांस ही दे रहे हो। और डायरेक्ट वो बात उसे क्लिक हो गई, उसने अच्छा। कहा भाई कैसे मुझे मारेगा, तो मतलब मजाक। इक्विपमेंट है, टोनी के पास भी इक्विपमेंट है, कोई पत्थर शत्तर है, डंडा है, रॉड है, खबीब के पास भी है, कौन खबीब मारेगा? डंडा भी नहीं हो, उसने सिर्फ पकड़ना है। यार हाँ। पोरिये ने याद है क्या बोला था कि what was the one thing you needed कि तुम खबीब को उस रात हरा देते, उसने कहा था पिस्टल। है ना? तो भाई दूसरी चीज है कि मैं देखा टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बेसबॉल की बॉल लेके घूम रहा है, उसको पता था खबीब मुझे पकड़ेगा, सर पे बॉल मारूंगा सकंजे पे, यही चांस है जीतने का। हाँ। लेकिन जब उसने ट्रैश कैन वाली बात बोली तो उसने बॉल साइड पे कर दी, बॉल उसने साइड पे कहा, कर दी, नहीं, ये बॉल बॉल गलत छुपाओ, पड़ जाएगी, बॉल छुपाओ। तो भाई पाक एमएमए में दोबारा आओ, तो पाक एमएमए के फाइटर्स हैं जो रैंकिंग में भी नंबर 1 है, लेकिन वो जीत ऐसे रहे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि जो पकड़ के हक फेस्ट किए में भाई बैठे देखो हुए यार, फिर fight बोलते हैं मैं finish करने पे भाई जाओ। ऊपर की फाइट्स मिले? हाँ मैं सबसे बेहतरीन यही बात कहूंगा, फाइट फिनिश करने पे जाओ। देखो मैं फाइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक फाइट फैन हूँ। आई लाइक टू सी फिनिशेस। मुझे नहीं, मैं नहीं यूं सुबह के मैं 3 बजे से फाइट देख रहा हूँ, UFC की हो गई, वन चैंपियनशिप की हो गई, जो है कि ऐसे करके देख रहा हूँ और वो बस उसके चिपक के पड़ा हुआ है। क्यों लोग आजकल वन चैंपियनशिप, कराटे, कॉम्बैट इनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? क्यों? उनको फिनिशेस देखने हैं। Finishes, स्ट्राइकिंग है तो उसमें फिनिश ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। नॉर्मली ना? अभी हमने बायसनेस वगैरह पे बात की ना, कि उसके बाद लोग रोते हैं कि भाई मैं जीत गया था, फाइट गलत डिसीजन हुआ है, तो इस पे उस्ताद मेरे बोलते थे राजा आमिर कि भाई तू लेके क्यों जा रहा है डिसीजन पे, मार उसको दूसरे राउंड में नॉकआउट। भाई और मसला यार है एक सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक और बड़ा मसला है। हाँ। ये आते हैं पहले ही राउंड में सब मार देते हैं, हाँ। ठीक है ना? दूसरे राउंड में अगला पर अच्छा तू लेफ्ट हुक मारेगा, फिर जो है कि जो काफ किक मारेगा, हाँ। उसको पता है। जिस तरह राउंड ट्री ने पेरेरा को हेड किक मारी थी, कैसे मारी थी? यही मारी थी ना, कि वो उसकी टेक्निक समझ गया था। पर दूसरा आप देखो फिनिश पे आते हैं, भाई फिनिश भी नहीं करने दे रहे इधर, मैं रेफरी होके रोक रहा हूँ फाइट, उस पर भी खुश नहीं है। अब बंदा मतलब करे तो क्या करे भाई, मैं परेशान हूँ भाई सबसे इधर। बेहतरीन मैं अभी 2 हफ्ते पहले मिराज वाली फाइट मिराज की बात कर रहा हूँ, मिराज जो की मैंने बात। रोकी है, वो भाई सेटिस्फाई नहीं, वो बंदा मतलब मर जाए भाई, इंतकाल हो जाए उसका, उधर से जनाजा उठाओ अगर finish पीछे कर रहे हो हमारे जोएब फाइटर हमजा वार्म अप कर रहे थे, तो वो दोनों साथ ही थे मेरे, सही है। मनान भी था, तो ये लड़का पीछे आया था, इसकी बकायदा आंख के अंदर से खून आ रहा था। हाँ, वो मुझे याद है कि वो जो है ना फर्स्ट एड किट ढूंढ रहे थे, तो उनको फर्स्ट एड सर्जरी किट ढूंढ रहा था भाई, लड़की की आंख नहीं खुल रही थी। हाँ, अब मैंने सीन- कहा मिराज एक भी और रख देता, अल्लाह ना करे ज्यादा लग जाए फिर अब दूसरा उसको कॉर्नर क्या बोल रहा है, लड़वा इसको। नहीं उंगली गई है यार, ये जो यार आपका वो- आपके कोचेस आपको जान से मार देंगे, वो बंदा मतलब अजीब यार। यार ये वही बॉडी बिल्डिंग वाला सीन है कि नहीं नहीं और वेट उठाओ भाई, अगले में उतनी जान ही नहीं है कि वो उठा सके। बिल्कुल, क्योंकि मिराज ने उसको मारा, ठीक है अनआंसर शॉट्स लग रहे हैं। अब थोड़ी नॉलेज की भी कमी है इनको, क्योंकि एक बंदा मुझसे टेक्निक पूछा था कि क्या, अबे मैंने भाई कोच था, मुझे बोलता इवेंट में आया, उसको फाइटर 2 फाइट बाद लड़ने वाला है, बताऊंगा तुम्हें उसका। बोलता यार इसमें ये अलाउ है, मैंने कहा अल्लाह अकबर भाई, यार, मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये ये टेक्निक अलाउ है, तुम उसको क्या awareness कोचिंग नहीं करा है। रहे हो? फाइट से Awareness नहीं 20 है। मिनट पहले। अब यार अवेयरनेस नहीं अब है। दूसरी बात है, अनआंसर्ड शॉट्स लग गए आपको, ठीक है पहले तो रूल्स पता हो, एमेच्योर है भाई, उसको दोबारा लड़वाना है उसको, मतलब इतना थोड़ी वो लड़ता रहेगा बार बार, बच्चा है उसका कैरियर, अच्छा कैरियर ना कोचेस खराब कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ मिसाल। अब उसको कोच को प्रोवोक कर रहा है, नहीं इसका ज्यादती हुई है, तो वो बंदा हमें तो गाली देगा, अब मैं उसकी नज़र में बुरा कोच हूँ, ऑर्गेनाइजेशन भी मेरी बुरी हो गई है, तो अभी कहाँ जाके लड़ोगे आप? उधर जाके लड़ोगे जो बंदा आपको 25, 30, 60, 25 पढ़ने दे नहीं रोके, फिर आपको कंकशन हो जाए, आपको कैरियर बर्बाद हो जाए, वो सही है आपके लिए? क्या अब आंख आपकी खराब हो गई, आंख आपकी फट गई, अब उसको कोच पर उंगली मारी है, मैंने कहा भाई आप उनको वीडियो क्लिप्स दिखाइए, मैंने कहा इधर देखो अनआंसर्ड शॉट्स है, क्लिप दिखाई, बोले नहीं इससे उसके पहले क्या अलावा उंगली मारी? मिराज ने उसको
बकायदा प्रॉपर्ली ग्रैपल हाथ उसका रोका हुआ था और उसका गार्ड बिल्कुल खुला हुआ था, सिर्फ मुंह नजर आ रहा था। वो 3-4 सेकंड भी और होता, कुछ नहीं होता, खून कट खुल जाता, मतलब एमेच्योर फाइट है मतलब। और दूसरी चीज है, मैं समझा रहा हूँ कि भाई इस तरह अनआंसर्ड शॉट्स में ना उसको समझा रहा हूँ बाकायदा, मैं उनको कोचेस को बता रहा हूँ अनआंसर्ड शॉट्स है। मैंने पहले फाइटर्स को समझाया, वरना इस दफ़ा फाइटर को किमूरा लग जाना था पाकिस्तानी में हिस्ट्री में भी, क्यों बदतमीजी फड्डा हो रहा था। मैं उसको कोच को बोला देखो अनआंसर्ड शॉट्स है ना, फाइटर्स की सेफ्टी के लिए हमने रोका है इसको। बोलता नहीं थोड़ा और चलने देते। मैंने क्यों चलने देता, बोला वो उठ रहा था। मैंने कहा मेरी बात सुनो, एक हाथ इधर ट्रैप है, दूसरा हाथ नीचे। अब वो दूसरे हाथ से फिर एक नीचे था, 2-3 पंच पड़े, ऊपर आ गया उसका हाथ ऐसे। मैंने कहा वो कैसे उठेगा, वो तो समरसॉल्ट तो नहीं मार सकता कि टांगे ऐसे ऊपर आ जाए, मिराज नीचे आ जाए। रजनीकांत तो नहीं है कि मतलब कुछ हो जाए इस तरह ना। वो साउथ उसकी फिल्म हो रही है भाई, ऐसा हो गया कि बंदा ऊपर हीरो बन गया। तो बोलते नहीं ऐसे वो। मैंने कहा जाए ऐसे, मैंने ऐसे यही करना पड़ा ना, मैं जाऊँ यार देखो तुम भी मजबूर हो ना अल्टीमेटली। क्या करोगे जब जो है कि तुमने 4 बातें कह दी, वो एक से तो अग्री करे ना अल्टीमेटली। तो बदतमीजी कर रहा है तो मैं उसको क्या बोलूं। अब मुझे मैं उसको रिक्वेस्ट करूं आप लोग जाओ भाई, आप जाओ, दूसरा फाइटर है, नहीं मान रहे भाई तो ऐसे ही करोगे ना। आप किक आउट क्यों होते हैं ये लोग, यही वजह है। कोचेस जब बीच में रिटेलिएट करते हैं ना, अब नॉर्मली देखने वाले जो फाइटर्स नहीं भी हैं, जो फर्स्ट टाइम देखने आए हैं, उनको भी पता होता है कि बंदा पूरा हो चुका है भाई, वो 1-2 शॉट्स और नहीं ले सकता। उसकी आंख ना यूं खुली नहीं रही, उसकी आंख, उसका कोच बोलता है पूरी लाल थी, पूरी लाल थी। मैंने देखी थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था साइड में, कैमरे की बैटरी चेंज कर रहा था मैं, मुझे याद है वो उसको कोच उसको लेके आया, पूरी लाल थी आंख उसकी। तो भाई जब तक कोचेस थोड़ा सा मतलब पढ़े लिखे तो नहीं, अवेयर हो जाए बस इस चीज में, मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस के अलावा थोड़ा जानवर नहीं है यार, वो इंसान है, फाइटर है यार। मतलब हार गया तो हार गया, खत्म हो गई बात। भाई हार को एक्सेप्ट करना सीखो, एक ने जीतना है, एक ने हारना है। मैं आप अगर उसका कैरियर खराब कर रहे हो, माइट बी पॉसिबल कि भाई वो आप मेहनत करें, आगे जाके कहीं निकल, वही ना, क्या यकीन है यार, क्या भरोसा है। ऐसी इंजरी हो जाए जो सही नहीं हो सकती है, फिर क्या करोगे आप। तो क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे आपके पाकिस्तान एमएमए कम्युनिटी के फाइटर्स को, कोचेस को? सबसे पहले टेक्निक, अवेयरनेस, रेफरी की बात सुनना, जजेस की रिस्पेक्ट करना, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको वो रिस्पेक्ट देना कि वो कह रहा है तुमको तुम रिंग से नहीं चिपको, नहीं वो ये रही रिंग, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है कि बस ये जीतेगा और मैं अंदर जंप मारूंगा, ठीक है ना। ये सारी ये बेसिक चीज़ें हैं यार, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं कोई आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मांग रहा कि आप ये करो वो करो, नहीं, बेसिक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और उसके अलावा देखो, वही बात मैं एक और बार कहूँगा कि चीज़ों को प्रॉपर मार्केट करो, उसका बजट रखो, ठीक है ना, प्रॉपर सारी चीज़ें कराओ, उन पे एड्स चलाओ, एक एक चीज़ करो। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टिकट्स उस तरीके से सेल करती हैं, नहीं किसी को पता ही नहीं है, वो गली से गुजर रहे हैं, हाँ यहाँ क्या हो रहा है, फाइट नाइट हो रही है, अच्छा टिकट कितने की है, ठीक है ना। नहीं भाई, एक प्रॉपर जमाना है यार, आप उसकी हाइप बनाओ तो लोगों को पता हो अच्छा ये हो रहा है, तो इसलिए इसकी 2000 या 3000 की टिकट है, मैं लूंगा क्योंकि एक शो मिलने वाला है मुझे। वही है ना, ये थोड़ी बोला कि फाइट हो रही है, हाँ इसकी टिकट ही है। भाई फाइट में क्या हो रही है, प्रोमो ऐसा हो ना कि बंदा व्हाट्सएप करे, ये प्रोमो इसका 20 सेकंड का, 25 या 30 सेकंड का, भाई इस फाइट में जाना है हमने, तो वो क्यों नहीं आएगा भाई इंस्टाग्राम वगैरह और पे। यार देखो सबसे बड़ी बात है, द लीस्ट यू कैन डू इज बाय टिकट। बिल्कुल सपोर्ट करो, द लीस्ट यू कैन डू और मैं सिर्फ फाइटिंग पे नहीं आऊंगा भाई, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है ना, मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं, बड़ा मैं इंप्रेस हुआ, मैंने उनको K1 में इनवाइट किया, VIP कार्ड है ना, VIP उस पे, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने ऑफिस की टीम ला रहा हूँ, मुझे बताओ टिकट कितने का, मैं टिकट लूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरी सपोर्ट है, ये मेरा तरीका है सपोर्ट करने का, और यही लीगल तरीका है सपोर्ट करने का, लेजिट यही तरीका है कि आप दूसरे के बिजनेस को, आपके मतलब खाने की इंडस्ट्री में हो, यही होता है, वो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट फ्री में खाऊंगा, भाई क्यों खाऊंगा, क्यों खाओगे फ्री आप एक्स्ट्रा टिप दो उस वेटर को। यार मैं दोस्तों को लेके जाता हूँ, घर वालों को लेके जाता हूँ कि मैंने इस जगह की तस्वीरें, ये वाली इस वाली नई इन्होंने चीज़ निकाली है, इसकी तस्वीर खींची है, देखो ये ऐसी है, वो तस्वीरें देख के बोलते हैं यार ये ट्राई करते हैं, चलो बिल्कुल वो तो मतलब क्या, नहीं मैं फलानी मार्केटिंग एजेंसी से हूँ और मुझे फ्री में दो, नहीं भाई नहीं। आप क्या बोलना चाहोगे बिलाल? यार ज्यूरी वगैरह को आप टोटली रिस्पेक्ट करो, कोई भी डिसीजन, भले आप हार रहे हो या आपको हरा दिया है, कुछ भी हो, आप उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। देखने वालों को पता है कौन जीता है कौन हारा है, और सामने फाइटर को भी पता है कि वो जीता है या नहीं जीता। हाँ
तो ये एक चीज़ है जिस पे बहुत वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्लैश भी इन्हीं चीज़ों पे आते हैं, तुमने देखे हैं काफ़ी। एक्सेप्ट करो, आपको नहीं समझ आ रहा, मसला नहीं है, आप हर किसी को यार देखो, सवाल पूछो हाँ, ना, पूछो, हर किसी को हक है, ठीक है, हर चीज़ का हक है कि मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो आप, ठीक है, जब तक आप अपनी लिमिट्स में हो। आपको डिसीजन समझ नहीं आ रहा, आप उसके अगेंस्ट आ जाओ, बिल्कुल, मसला नहीं है यार अपील कर दो, तरीका है, तुमने कहा ना, अभी हुआ था ना, हाँ मैंने ना। मिसाल दी, आप अपील कर दो, डिसीजन सही आए ना गलत ना आए, फिर आप कम्युनिटी में कुछ करो, कुछ ना कुछ हल निकल भाई जाता वरना है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई वर्क योर एस ऑफ, Exactly. नॉकआउट मारो उसको, फिर बिल्कुल बताओ Exactly. डिसीजन पे जाने ही नहीं दो, ताकि कोई वो ही नहीं रहे भाई, डिसीजन पे नहीं जाने दो। बिल्कुल, इसी चीज़ पे हम भी बोलते हैं कि भाई नॉकआउट करो ना, आपको अगर आपको ऊपर आना है, आप बोलते हो नाम हो, वायरल हो रहा है, भाई नॉकआउट करो। इसी के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और हमारा मेन टॉपिक ये था कि पाकिस्तान MMA की जो कम्युनिटी है, जो फाइटर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, ये सब ग्रो कैसे करें। आपसे मुलाकात होती है अगले शो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।